जय श्री गणेश प्यारे बच्चों, जय श्री गणेश प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। त्रिभुज मीन्स ट्राइंगल। क्लियर? त्रिभुज मीन्स ट्राइंगल। सच a structure in which we have a three side closed figure। ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें तीन लाइनें होती हैं, वो क्या होती हैं? आपस में बंद होती हैं। उस आकृति को, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। तो सम फैक्ट्स अबाउट द ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं वो हम देखते हैं। देखिए, पहला है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। मीन्स द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। फॉर एग्जाम्पल, ABC इज अ ट्राइंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C। वी कैन राइट द सम ऑफ ऑल थ्री इक्वल टू 180। इसको और क्या लिख सकते हैं हम? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए एंगल। Angle sum property of angle sum property of a triangle। ओके, आ गया समझ में? और इस एंगल्स को हम और भी कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये ABC एंगल है, तो एक इसके ऊपर का स्टेप बता देते हैं हम आपको। ये ए को हम लिख सकते हैं एंगल BAC। क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC प्लस ये एंगल B है तो एंगल ABC लिख सकते हैं इसको, एंगल ABC। ये एंगल C है, इसको लिख सकते हैं एंगल ACB। एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो आया है समझ में? तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इनसाइड द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। फॉर एग्जाम्पल, ABC इज अ ट्राइंगल, सो एंगल BAC, एंगल ABC, एंगल ACB इक्वल टू 180 प्लस प्लस। वी कैन राइट ओनली द मिडिल वन, केवल मिडिल का लिख सकते हैं इसमें। ये A है तो एंगल A लिख दिया, एंगल B है, B है, एंगल C है, एंगल C। सो दिस इज नोन एज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। व्हाट? इट इज नोन एज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है जी, आ गया समझ में? श्री राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा। सेकेंड फैक्ट में आ जाते हैं हम। सेकेंड फैक्ट क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। मीन्स इफ वी इंक्रीज एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन फॉर्म एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू फार एंगल्स। क्लियर? और इसको कह सकते हैं, किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बहिष्य कोण के बराबर होता है। मीन्स द एडिशन ऑफ टू फार इंटरनल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल, ABC एक ट्राइंगल है, यहाँ हमने क्या किया? BC को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, BC लाइन को हमने इंक्रीज करके D पॉइंट तक ले गए, तो यहाँ ACD क्या हो गया? एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये क्या हो गया? एक एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? ये एक्सटीरियर एंगल, जिसको हम हिंदी में बहिष्य कोण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बहिष्य कोण कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में इन एनी ट्राइंगल इफ वी इंक्रीज द लाइन ऑफ एनी वन साइड देन फॉर्म और प्रिपेयर्ड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ये दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, आ गई ये बात समझ में?
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम। तो एंगल ए सी डी, एक्सट्रीम एंगल क्या है, एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी ये एंगल ए और एंगल बी के बराबर होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए है ये, तो इसको बी ए सी लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। तो ये दोनों इंटरनल एंगल हो गए, ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों के सम मतलब एडिशन के बराबर होगा। इस एंगल से मतलब नहीं रखेंगे। आ गया एक कॉन्सेप्ट समझ में, ट्रायंगल का दूसरा फैक्ट आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, थैंक यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंसू का, सर्वांग-सम। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होते हैं, सर्वांग-सम। सर्वांग-सम त्रिभुज क्या कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे दो कोई ट्रायंगल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, किस तरह से बराबर होंगे, ये हम उसमें इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन होती है जब साइड मतलब तीनों साइडें बराबर होती हैं। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ देखिए, पढ़िए। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मीन्स इफ इन अ ट्रायंगल 3 sides are equal to the corresponding 3 sides of the other triangle, then both triangle is known as a congruent triangle. If any triangle all 3 sides are equal to the corresponding 3 sides of the other triangle, then in that condition both triangle is known as a congruent triangle. ये इसकी कंडीशन बनी हुई है। ए बी साइड करस्पॉन्डिंग डी के बराबर है, ए बी बराबर डी। बी सी करस्पॉन्डिंग ई एफ के बराबर है, और ए सी साइड डी एफ करस्पॉन्डिंग के बराबर है। तो इन दिस केस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, दो बराबर के साइन हम बनाते हैं इस तरह से। कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है दो इक्वल के साइन बनाएंगे और ऊपर थोड़ा सा ऐसा बना दें, इसको क्या कहते हैं, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी हम फाइंड कर लेंगे कि दो ट्राइंगल में दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये मतलब सर्वांग-सम होंगे। तो उसकी कंडीशन होना चाहिए कि उनकी तीनों साइड उसके करस्पॉन्डिंग तीनों साइड से बराबर हों। ठीक है, तो इस केस में साइड रूल से या प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, श्री राधे कृष्णा। सेकंड में देखो श्री राधे कृष्णा। दूसरे में है एंगल साइड एंगल। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एंगल साइड एंगल, या इसको कोण भुजा कोण हिंदी में कहते हैं। शॉर्ट में इसको को भू को कहते हैं, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल। ये क्या है, इसको पढ़ते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग-सम कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मीन्स इफ इन एनी ट्राइंगल two angles and their internal side is equal to the corresponding two angles and their internal side, in that case both triangle is known as a congruent triangle. If in any triangle two angles and its internal
side is equal to the corresponding two angles and the internal side of the other triangle, then both triangle is known as a congruent triangle. इसको एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। यहाँ एक ट्राइंगल ए बी सी है, यहाँ एक ट्राइंगल डी ई एफ है। तो जो एंगल बी है ये करस्पॉन्डिंग एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी है ये करस्पॉन्डिंग एंगल एफ के बराबर है। और ये दो एंगल जो बन रहे हैं किस साइड पे बन रहे हैं, बी सी पे। तो इंटरनल साइड कौन सी होगी इसकी, बी सी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है आपको, रिमेंबर रखना है कि जो साइड है उसी पे दोनों एंगल बन रहे हो, ये नहीं कि आप इस साइड के बारे में बात करें इस साइड के बारे में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे किससे, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। किस प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया होगा आपको समझ में। कोई क्वेरी हो तो फिर से पूछ लीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जिससे मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। और बेल आइकन क्लिक करिए, लाइक बटन क्लिक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जो और क्वेरी हो, जो भी हो आपकी क्वेरी, आप क्वेरी आस्क करिए, जिससे मैं आपकी क्वेरी का अच्छे से अच्छा आंसर ढूंढ सकूं, सर्च करके आपको बता सकूं, ठीक है। तीसरी कंडीशन पर हम आते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, भुजा कोण भुजा, भू को भू, भुजा कोण भुजा। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसे पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी दोनों भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, ठीक है। तो इसको कैसे हम रीड करेंगे इंग्लिश में, इन एनी ट्राइंगल if two sides are equal to the corresponding two sides of the other triangle and the angle formed between both equal sides must be equal, in that condition both of the triangle is known as a congruent triangle। मीन्स ये जो साइड, ये साइड करस्पॉन्डिंग इसके बराबर है, ये साइड करस्पॉन्डिंग ये है, तो इन दो साइडों के जो बिटवीन में एंगल बनेगा, ठीक है ना, इसकी जो बिटवीन में एंगल बनेगा ये भी आपस में बराबर होना चाहिए। तब अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दोनों ही ट्राइंगल को हम क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो ये तीन कंडीशन हो गई जिसमें हम देख रहे हैं क्या, कि कैसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, श्री कृष्णा चौथी कंडीशन देखेंगे श्री कृष्णा। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ तीसरी कंडीशन है श्री कृष्णा कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। यहाँ पर क्या होगा, दो कोण होंगे और एक भुजा होगी, मतलब दो एंगल होंगे और एक साइड होगी। तो देखते हैं दो एंगल और एक साइड कैसे काम करती है इधर। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा जो कोण के अंतर्गत ना हो क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इफ इन एनी ट्राइंगल द एंगल फॉर्म ऑन द different sides of a same side is equal to the different sides on a same side angles
इन द अदर ट्राइंगल देन दैट इन दैट केस वो ट्राइंगल इज नोन एज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कैसे कहेंगे हम इसको? इफ एनी टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम साइड द prepared or form angle on the other points are equal, then both triangle is known as a congruent triangle. For example, ABC is a triangle and DEF is a triangle. Here angle A equal to angle D, corresponding angle are equal. Angle B is equal to angle E, this corresponding angle are equal, and the line AC is D. AB, sorry here it is wrong written, AB equal to DE. AB इक्वल टू डी। तो क्या होना चाहिए? जो दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे वो एक ही साइड के डिफरेंट पॉइंट्स पे बनना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन दो ट्राइंगल में फुलफिल होगी तो एंगल साइड मतलब दो जो एंगल हैं वो एक ही साइड पे बनना चाहिए डिफरेंट पॉइंट पे। ठीक है, ये एक साइड है, ये डी एक साइड है, ए भी एक साइड है, एक पॉइंट इसका बी है, एक पॉइंट इसका ए है, दो ही पॉइंट है। तो दोनों पॉइंटों पे जो एंगल बने हैं वो जो सेकंड ट्राइंगल है उसकी सेम करस्पॉन्डिंग साइड के सेम टू अदर पॉइंट्स पर बने एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होंगे। तो हमारा ट्राइंगल क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम कहलाएगा। आ गया समझ में? राधे राधे श्री कृष्ण, राधे राधे श्री कृष्ण। नंबर 5 कंडीशन क्या है? 5 में है यदि एक समकोण त्रिभुज मीन्स राइट ट्राइंगल में क्या होता है? एक 90 डिग्री का एंगल होता है। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस और एक भुजा साइड दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो वे समकोण त्रिभुज सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दो समकोण त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो, लेकिन दो समकोण त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो। मतलब यहाँ जो दो ट्राइंगल हैं राइट ट्राइंगल, इसमें इसका करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस और करस्पॉन्डिंग हाइट या इसको एल्टीट्यूड भी कहेंगे, ये करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड और करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस और ये जो कॉमन तो है ही 90 डिग्री का एंगल, ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगी तो ये दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, है ना, सर्वांगसम कहलाएंगे। आ गया समझ में? तो यहाँ देख लो ट्राइंगल एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल DEF 90 डिग्री, AC hypotenuse AC equal to DF, it is a hypotenuse, AB equal to DE, AB equal to DE, it is a side. So on the basis of these three conditions we can say triangle ABC is congruent to triangle DEF। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये हमारी क्या कंडीशन थी? 5 कंडीशन मैंने तुमको बताई, किसकी? सर्वांगसम की, सर्वांगसम होने की, कॉन्ग्रुएंट होने की। तो इसके जो क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। जय श्री गणेश, राधे कृष्ण, बाय बाय।